दुनिया में एक ऐसा परोपकारी है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा असर डाल रहा है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता। चलिए इस गुमनाम हीरो की हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। अच्छा, जब भी दुनिया के सबसे उदार या जेनरस लोगों की बात होती है तो जाहिर है कुछ नाम हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं, है ना? जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफे या फिर मैकेंजी स्कॉट। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे ज्यादा असर डालने वाला डोनर इन जाने पहचाने चेहरों में से कोई हो ही ना? क्या हो अगर असली हीरो पर्दे के पीछे रहकर गुमनाम तरीके से दुनिया बदल रहा हो? बस यही वो रहस्य है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी घटना की, जहां बहुत बड़े पैमाने पर डोनेशन हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से गुमनाम रहकर। इतना गुमनाम कि इसे द घोस्ट डोनर या कहें भूतिया दाता का नाम तक दे दिया गया है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़े सोचे समझे दान हैं जिनसे पूरी की पूरी कम्युनिटीज बदल रही हैं। और सबसे बड़ी पहेली पता है क्या है? किसी को नहीं पता कि ये पैसा आ कहां से रहा है। यहाँ दान के साथ जुड़ा हुआ कोई दिखावा नहीं है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई बड़ी बड़ी पार्टियां, और न ही किसी बिल्डिंग पर डोनर का नाम लिखा जाता है। सारा का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, और वो है असली असर। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतनी ज्यादा गुमनामी चाहेगा ही क्यों? चलिए अब इस क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझते हैं और इस सीक्रेट डोनेशन के पीछे जो एक बहुत मजबूत सोच है उसे जानते हैं। इस गुमनाम डोनर का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है शुद्ध परोपकार, मतलब बिना किसी इनाम या पहचान की उम्मीद के दूसरों की भलाई करना। ये एक ऐसा आइडिया है जो अपने आप में बहुत ही रेयर और पावरफुल है। देखिए, परोपकार के ना दो मॉडल होते हैं। एक तरफ है ईगो ड्रिवन, यानी अहंकार से चलने वाला दान, जहां डोनर की पहचान और उसकी पब्लिसिटी बहुत मायने रखती है। और दूसरी तरफ है कॉज ड्रिवन, यानी मकसद से चलने वाला दान। ठीक वैसा ही जैसा ये गुमनाम वास्तुकार कर रहा है, जहां सारा फोकस सिर्फ मिशन के असर और असली बदलाव लाने पर होता है। ये एक गुमनाम कहावत है जो इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। काम का नाम होना चाहिए, कार्यकर्ता का नहीं। मतलब तारीफ काम की होनी चाहिए, उसे करने वाले की नहीं। तो ये गुमनाम डोनर अपने मकसद को पूरा कैसे करता है? ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। आइए इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इनकी प्रोसेस को 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले वो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को पहचानते हैं। फिर वो सबसे असरदार ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढते हैं। इसके बाद वो एक लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के लिए फंड देते हैं। और आखिर में, जो कि सबसे जरूरी है, वो पूरी तरह से गुमनाम रहते हैं, कोई क्रेडिट नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है। एक ऐसा सिस्टम जिसे लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पैसा तो बस एक टूल है, असली कला तो इस तरीके में है। जब डोनर खुद लाइमलाइट से हट जाता है तो होता क्या है? इस गुमनामी का असल दुनिया में क्या असर पड़ता है? चलिए अब इस मॉडल के जो असल नतीजे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अनुमान है कि इस एक गुमनाम सोर्स ने अब तक 50 करोड़ डॉलर का दान दिया है। अगर इसे रुपए में बदलें तो ये लगभग 4000 करोड़ रुपए होते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी रकम जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव ला रही है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला फर्क दिखाता है। देखिए, जहां एक टिपिकल चैरिटी में दान का एक बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों में चला जाता है, वहीं इस गुमनाम डोनर की 95% फंडिंग सीधे जमीनी काम पर लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रचार या महंगे इवेंट्स पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। और उन ऑर्गेनाइजेशंस पर इसका क्या असर होता है? अरे, उनकी तो दुनिया ही बदल जाती है। वो लगातार फंड इकट्ठा करने के प्रेशर से आज़ाद हो जाते हैं और लंबी अवधि की बड़ी बड़ी समस्याओं पर फोकस कर पाते हैं। ये उन्हें अपने मिशन पर काम करने की असली आज़ादी देता है। और अंत में, ये सब कुछ हमें विरासत या लेगेसी के सही मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का असल में मतलब क्या है? आज तक कोई नहीं जानता कि ये गुमनाम वास्तुकार कौन है। और शायद यही तो सबसे बड़ी बात है। शायद मैसेज यही है कि पहचान जरूरी नहीं है, बल्कि जो काम किया गया है वही असली विरासत है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि एक बड़ी विरासत आखिर है क्या? किसी बिल्डिंग पर अपना नाम लिखवा देना,
या एक ऐसी दुनिया बनाना जो हमारे जाने के बाद भी बेहतर हो, भले ही किसी को ये पता ना चले कि ये सब किसने किया।